एक आदमी झाड़ू लगाता है तो उनको पोछा लगाने की जरूरत नहीं होती। झाड़ू लिया, 2 झाड़ू इधर से मारा, 2 झाड़ू उधर से मारा, जो भी धूल है उसको और उड़ा करके पूरे घर को एकदम गर्दार से एकदम तोप देते हैं। एक व्यक्ति जब झाड़ू लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? पूरा शांत भाव से, सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से। बढ़िया काम करने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन काम क्या होता है? अच्छा होता है, काम बढ़िया होता है। इसलिए समय को नहीं देखना चाहिए, किसको देखना चाहिए? काम को देखना चाहिए। हड़बड़ हड़बड़ करेंगे तो उसमें सब कुछ क्या होगा? गड़बड़ होगा। हड़बड़ हड़बड़ में गड़बड़ होगा ना, हड़बड़ हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए घर का कोई भी काम हो तो उसको शांतिपूर्वक निपटाना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि अंदर झाड़ू दे के। पहले हम लोग कहाँ झाड़ू लगाते हैं? बरामदा पर लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं, दरवाजा पर लगाते हैं कि घर में लगाते हैं? पहले घर में लगाते हैं, कमरा में लगाते हैं, उसके बाद बरामदा पर लगाते हैं। कोई कहे कि नहीं पहले हम बरामदा पर लगाएंगे तो घर में लगाएंगे तो काम उल्टा हो जाए। बाहर से कचरा निकालते निकालते कहाँ ले जा करके, अंदर से कचरा निकालते निकालते कहाँ ले जाकर फेंकेंगे? बाहर फेंकेंगे। ये तरीका है, ये विधि है, यह नियम है। अंदर से कचरा ले जाकर के बाहर फेंकना क्या है? नियम है। यह एक सभ्यता है। और बाहर के कचरे को ला करके अंदर में रख लेना, ये क्या है? ये सभ्यता नहीं, ये पशुता है। क्या है? यह पशुता है। आज मनुष्य बाहर का कचरा ला करके अंदर डालता है। सही या गलत? आप लोग सोचिएगा, हम लोग तो बाहर का कचरा बाहर ही फेंकते हैं, अंदर का भी कचरा बाहर फेंकते हैं, तो आप बोलते हैं कि बाहर का कचरा ला करके अंदर डालते हैं। घर का कचरा तो बाहर फेंक देते हैं, लेकिन बाहर का जो कचरा है उसको ला करके अपने शरीर रूपी, पेट रूपी घर में भरते हैं। उसको कहते हैं मछली, अंडा, दारू, शराब, कचरा है ना। घर में अगर कोई मर जाए तो उसको ले जा करके जला देते हैं, दफना देते हैं। घर के कचरा को बाहर ले जाके फेंक देते हैं, और बाहर का कचरा, मुर्गी, मछली, अंडा, बकरा, सबको ला करके इस घर को कब्रिस्तान बना देते हैं। हम लोग सफाई करते हैं कि गंदगी करते हैं? गंदगी फैलाते हैं। मनुष्य गंदगी फैलाता है, एक मनुष्य उसी गंदगी को साफ करता है। जो मनुष्य गंदगी को साफ किया उसको कह दिया क्या ये शूद्र है, कहा ना। जो मनुष्य गंदगी किया उसको क्या कहा? ये बड़ा आदमी है। साफ करने वाला बड़ा है कि गंदगी करने वाला बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? बोलिए, क्यों नहीं बोलते हैं? साफ करने वाला व्यक्ति क्या होता है? बड़ा होता है। उसको हरिजन कहते हैं। हरि का जन, हरि मतलब गुरु, भगवान। या हरिजन का मतलब छोटी जाति नहीं, छोटा कास्ट नहीं। हरिजन का मतलब होता है जो हरि के जन हो, भगवान के आदमी हो, गुरु के आदमी हो, उसको हरिजन कहते हैं। कबीर साहब ने भी हरिजन शब्द का प्रयोग किया है कि हरिजन हंस दशा लिए डोले। हरिजन को कैसा होना चाहिए? हंस दशा में होना चाहिए। हंस दशा मतलब, हंस को देखे हैं सब लोग? नहीं देखे होंगे। हंस पक्षी दिखाई नहीं देता है। हंस पक्षी के बारे में कहा जाता है वह नीर और क्षीर का विवेकी होता है, दूध और पानी का विवेकी होता है। दूध और पानी अगर एक जगह रखा है तो वह पानी को छोड़ देता है, दूध को ले लेता है। अब सोचिए, इतना विवेक उसके पास है। वो दूध को लेगा और पानी को नहीं लेगा। मतलब भाव है जो हंस बुद्धि के लोग होते हैं, एक बगला एक हंस होता है ना, बगला बुद्धि के जो लोग होगा, एकदम एक टक, जैसे बगला एक टांग पर खड़ा होता है, एक पैर पर, तो लगता है कि कितना बड़ा जोगी है, कितना बड़ा फकीर है। एकदम अखंड ध्यान लगाने के लिए लगता है तैयार होता है, लेकिन उसका ध्यान कौन चीज के लिए होता है? मछली के लिए। तो ध्यान जो लगाता है कौन चीज के लिए? मछली के लिए। जैसे मछली सामने आती फटाक से एकदम लोल घुसा देता है, बेचारा अगर एकदम राम नाम सत कर देता है, करता है ना।
लेकिन हंस वैसा नहीं होता है। हंस का मतलब होता है विवेकी आदमी, हंस का मतलब होता है समझदार आदमी, हंस का मतलब होता है समझदार आदमी, हंस का मतलब होता है संयमी आदमी। जो संयमी व्यक्ति होगा वह अपने भोजन के लिए, अपने पेट भरने के लिए दूसरों को मारता नहीं, दूसरे की हत्या नहीं करता है, दूसरे को सताता नहीं है। क्योंकि हम मांस जो खाते हैं वह मांस किसी का हत्या होती है, किसी का जीवन लीला समाप्त किया जाता है, तब जाकर के मांस हमको मिलता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बगला नहीं हंस हम लोगों को बनना चाहिए। हंस का काम है सही को ले लेना और गलत को छोड़ देना। सदगुरु कहते हैं कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अंदर मतलब भीतर। कौन सा झाड़ू? ये नारियल का छज्जा का झाड़ू, ये बाजार में जो बिकता है वो झाड़ू। झाड़ू अंदर घुसबे नहीं करेगा, घुसेगा तो गड़बड़े हो जाएगा। अंदर झाड़ू लगाने का मतलब है कि ज्ञान का झाड़ू लगाइए, सत्संग का झाड़ू लगाइए, विवेक का झाड़ू लगाइए, ध्यान का झाड़ू लगाइए। जैसे घर में कचरा हो तो घर में रहना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, उसी तरह हृदय में अगर कचरा हो, इस शरीर में अगर कचरा हो तो शरीर में रहना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, होता है ना। कोई व्यक्ति शराब पीता है, व्यक्ति शराब को नहीं पीता है बल्कि शराब व्यक्ति को पी जाती है। लेकिन लोग इतना बेहोश है कि कहता है कि मैं शराब को पी रहा हूं, कहता है ना। बकरा मुर्गा आदमी नहीं खाता है, बल्कि बकरा मुर्गा आदमी को खा जाता है। एक दिन आएगा, कर्म का खेल ऐसा है, एक दिन आएगा कि उनको ही बकरा मुर्गा बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना। एक मौलवी जी बकरा को काट रहा था, बकरी था तो काटना जरूरी है। मौलवी जी बकरा को काट रहा था, बकरा को जब काट रहा था तो बकरा हंसने लगा। मौलवी जी को बड़ा आश्चर्य लगा, इनको मैं काट रहा हूँ, ये हंस रहा है, इनको तो रोना चाहिए, इनको तो सिर कपार धोना चाहिए, इसको तो भागना चाहिए, कि भागने के बदौलत ये क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो मौलवी जी को बड़ा आश्चर्य लगा, ये हंसता क्यों है, कभी बकरा नहीं हंसता था, आज एकदम हंस रहा है। कहा कि क्यों हंसते हो? बकरा ने कहा कि मैं इसलिए हंसता हूँ, मैं भी एक बार इसी तरह किसी को परेशान किया था, मैं भी पहले जन्म में मौलवी था, मैं भी बकरा को काटा था, मैं बकरा को काटा तो मुझे भी बकरा बनना पड़ा, तो आज मैं भी काटे जा रहा हूँ। मैं एक ही बकरा काटा तो मुझे बकरा बन करके मेरा भी बदला लिया जा रहा है। लेकिन जो मौलवी इतने सारे बकरे को काट चुका है, इसको कितना बार जन्म लेकर के बकरा में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। बदला तो देना पड़ेगा, चाहे जिस विधि से दीजिए। कभी साहब ने कहा कि बदला पराया दैया जी, जो है तो हर सांचा देवा, खेत चरद क्यों न लैया जी। तो कबीर कहते हैं अगर भगवान को बकरा प्यारा है, बकरी प्यारा है, मुर्गा प्यारा है, मुर्गी प्यारा है, देवी को, दुर्गा को, काली को, भवानी को। हमारे देश में दो ही देवी ऐसी है जो मांसाहार करती है, एक काली एक दुर्गा। तो ये ना नहीं, दुर्गा दासी नहीं है, वो बहुत चीज खाती है, मटका मटका पाड़ा को खा जाती है, भैंसा को खा जाती है, बकरा को खा जाती है, बकरी खा जाती है। सदगुरु कहते हैं क्या, दो ही देवी है, एक दुर्गा एक काली। ये दोनों को क्या चाहिए? सेब नहीं चाहिए, लड्डू नहीं चाहिए, पेड़ा नहीं चाहिए, मिश्री नहीं चाहिए, काजू किशमिश बादाम नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे इनका पेट नहीं भरता। इनको क्या चाहिए? बकरा चाहिए, भेड़ा चाहिए, कुत्ता चाहिए, बिल्ली चाहिए, सांप चाहिए, सुंदर चाहिए। मांस किसी का भी वो मांस है ना, है? मांस चाहे बकरा का हो मांस, चाहे सांप का हो मांस, मांस होता है ना। इसे सदगुरु कहते हैं भीतर में जो हम कचरा जमा करते हैं, उस कचरा को क्या करिए? बाहर करिए। कचरा जब तक बाहर नहीं होगा तो तब तक सफाई नहीं होगी, और सफाई नहीं होगी तो भगवान मिलेगा नहीं होगा। भगवान कहाँ मिलता है? जहाँ साफ सुथरा हो। आज लोगों के घर में भगवान उतरता है, देवी आती है, गहिल आती है, बन्नी आती है, वो स्वखा आती है, कौन परमेश्वरी आती है,
और वो खेलने लगती है। वो मैट का देवी बूढ़ी माँ घर से निकल कर आती है तो झुमरा लेते लेते आती है, तो हमरा घर काहे न बनाई दिला, हमरा कोहबर हमरा काहे न बनाया। ये देवी माई इतना अपना कोहबर के लिए ललायित है, अपना घर के लिए ललायित है। महात्मा लोग तो झोपड़ी में भी पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं ना, झोपड़ी में भी पहुंच जाते हैं। क्यों? उनको 1 घंटा 2 घंटा रहना है, किसी का घर देखने नहीं जाते हैं, भाव देखने जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संत भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो रहे सो तो साधु नहीं। धन का अपना महत्व है, धन को टुकराया नहीं जा सकता है, धन को छोड़े नहीं जा सकते। क्यों? कि धर्म भी होता है तो किससे होता है? धन से होता है। ना भैया जैसे धर्म भी होता है तो कौन चीज से होता है? धन से होता है, क्योंकि यह एक व्यवस्था है। आज देखिए सत्संग हो रहा है, बाजा आया है, आप सभी लोग आए हुए हैं, आप सबके लिए भोजन भंडारा होगा, तो क्या ये खाली बोल देने से हो जाएगा? इसके लिए धन खर्च किया गया, इसके लिए धन खर्च किया गया, बाजा वाला को पैसा दिया जाएगा, संत महात्मा को जो सामर्थ्य अनुसार विदाई दिए जाएंगे। कहते हैं कि राजा जोगी और बेटी खाली हाथ नहीं बेटी। राजा के पास जाइए और जोगी के पास जाइए, संत गुरु के पास जाइए, और बेटी के यहाँ जाइए तो कुछ ना कुछ लेकर जाइए, खाली हाथ नहीं जाइए। अगर राजा के यहाँ जाते हैं खाली हाथ चलेंगे तो राजा कहीं गुस्सा गया, खाली हाथ आया है, कुछ दक्षिणा भी लेकर नहीं आया है, एक ऊपर मन से भी होता है ना, कुछ नहीं लेकर आया है। जोगी के यहाँ जाते हैं तो कुछ प्रसाद लेके जाइए, ताकि वह प्रसाद आपके माध्यम से बहुतों लोगों को मिले। कितने लोगों को? बहुतों लोगों को मिले। अभी देखिए थाली में पूरा प्रसाद भर के आया, क्या सब आया था? किसी खड़ी बताऊँ ना, ख्याल लिया भूल गई आए सेब और अंगूर, लेकिन वो सेब अंगूर कितने के हाथ में गया? गया ना। इसलिए आपके माध्यम से बहुत लोगों का क्या होगा? उद्धार होगा, बहुत लोगों का भला होगा। अभी देखिए हमारे पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र में सत्संग होने जा रहा है 18, 19, 20 तारीख हो रहा है ना। यहाँ रसीद आया है, जो लोग जिल्द काटे हैं, आप भले 10 रुपया दीजिए, भले 50 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, वह पैसा वहां गया। उस पैसा से जो भंडारा होगा, ऐसे ऐसे लोग भी उस भंडारा ग्रहण करेंगे जो उस भंडारा में 1 रुपया भी नहीं दिया हो, करेंगे ना। तो आपके माध्यम से क्या हुआ? उसका भोजन हुआ। आप दिए 10 रुपया, लेकिन कितने लोगों को भोजन करा दिए, वही 10 रुपया देना क्या हुआ? वहां के लिए सार्थक हुआ। बहुत लोग जब चंदा का रसीद देखता है, बाबाजी सब को देखता है, तो केवाड़ी लगा कर ऐसा घर में घुसता है कि सोचता है बाबाजी कब निकले जे दरवाजा से। कभी ऐसा तो एक सबरी माई थी जो संत के लिए, गुरु के लिए रास्ता निहारती थी। लेकिन अभी का समय ऐसा आया है, लोग ये सोचते हैं कि महात्मा जी कुदरे सुधरे निकल। हम लोग का दुर्भाग्य है कि नहीं? ये हमारा दुर्भाग्य है। एक सबरी माँ संत के लिए रास्ता निहारती थी, लेकिन एक हम लोग ऐसे सबरी हैं जो जाने के लिए रास्ता खोज निहारते हैं कि किसी तरह उधर से निकल जाए। सदगुरु कहते हैं तो कितनों कमा के रखिए, अंतिम में बाल बच्चा बांट लेगा, आपको एक कोना में खटिया लगा देगा, भंगल फुटल रजाई दे देगा, भंगल फुटल तोशक गद्दा वह भी नहीं देगा, गुदड़ी भटिया दे देगा, कहेगा यहीं पर पड़े रहो, भोजन देंगे तो भोजन करो और नहीं देंगे तो राम राम करो। ये कहता है ना। आज की ऐसी स्थिति हो गई है समाज की, जिसके लिए हम जोड़ जोड़ के रखते हैं, बचा बचा के रखते हैं, पेट काट काट के रखते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। अंत समय में वह ऐसी दुर्गति करता है कि माँ बाप कहीं बोलने के लायक भी नहीं रहते। तो आप लोग कहिए क्या करें, बच्चा को तो वैसे छोड़ दिए। मैं ये नहीं कहता कि वैसे छोड़ दिए, आप उनको धन दीजिए, मकान दीजिए, जगह बना के दीजिए, संपत्ति दीजिए, जमीन खरीद के दीजिए, शिक्षा दीजिए, हर चीज उनको दीजिए, लेकिन ये देने के साथ साथ आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए भी क्या करिए? धर्म करिए। क्यों? संत कहते हैं कि बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा।